अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। और आज का ये ट्रैवल व्लॉग है पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की सैर पर। हमने प्लान किया 4 से 5 दिन का शुमाली इलाका जात का ट्रिप, और इस ट्रिप में हम रवाना हुए फैसलाबाद से और लंच किया हमने जाके बलकसर पे शहरियार रेस्टोरेंट पे, जो कि आप देख सकते हैं मनाज़िर। सफ़र की इब्तदा हर मोड़ पे है नया नज़ारा, सफ़र की इब्तदा हर मोड़ पे है नया नज़ारा, कदम ब कदम फ़ितरत का है एक और सहारा। मुख्तलिफ़ मनाज़िर और ख़ूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़ उठाते हुए हम पहले दिन गलियात पहुँच गए, जहाँ की ठंडी हवाओं ने हमें खुश आमदीद कहा, और पहला स्टे हमारा गलियात में ही हुआ। वहाँ इंतहाई ख़ूबसूरत मौसम के नज़ारे आप देख सकते हैं। और इस टूर के शुरका में हम 13 से 14 आलमोस्ट फैमिली मेम्बर्स शामिल थे, और हम सब के लिए ये एक यादगार और मेमोरेबल टूर साबित हुआ। पहाड़ों की बुलंदी, सफ़र की दास्तां, हर मोड़ पे एक नया ख्वाब, एक नया जहां, चोटियों की तरफ बढ़ते कदम, दिल का है सफ़र, खामोशी में छुपी कुदरत की हर नज़र। दूसरा दिन हमने सफ़र का आगाज़ गलियात से नारान कागान की तरफ किया, बरास्ता एबटाबाद और मानसेहरा। तो एबटाबाद की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको इस तरह बहुत से मंकीज़ मुख्तलिफ़ करतब दिखाते हुए नज़र आते हैं, और इसको मंकी पॉइंट भी कहा जाता है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा बंदर अटकेलियाँ करते हुए पाए जाते हैं और शरारतें करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, पहाड़ों की सैर एक ख़्वाबनाक तजर्बा होता है, जो दिलो दिमाग को एक नई ताज़गी बख्शता है। बुलंदो बाला पहाड़ों की शान व शौकत, सरसब्ज़ वादियाँ और पुरसकून माहौल इंसान के दिल को मसहूर कर देते हैं। पहाड़ों की सैर करते वक्त इंसान ख़ुद को फ़ितरत के बहुत करीब महसूस करता है, और ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी से कुछ लम्हे छीन कर कुदरत के हसीन नज़ारों में खो जाता है। रास्ते में लंच का वक्त हुआ तो हमारे अमीर साहब डॉक्टर अब्बास साहब ने फ़ैसला किया कि आज चपली कबाब का लंच करवाया जाएगा, जो कि वहाँ की एक मशहूर सौगात है। और चपली कबाब और नान के साथ सब ने इंतहाई लजीज़ किस्म का लंच किया, और उसके बाद हम पहुँच गए अपना सफ़र तय करते हुए किवाई वाटरफॉल। नारान कागान की तरफ जाते हुए रास्ते में किवाई वाटरफॉल का नज़ारा इंतहाई ख़ूबसूरत है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी होता है, और इंतहाई ख़ूबसूरत माहौल में बैठकर लोग चाय पकौड़े इंजॉय करते हैं, और हमने भी यही किया। आबशार की गुनगुनाहट जैसे दिल का साज़, कुदरत के हसीन जलवे हैं हर तरफ बाज़। चंद लम्हात किवाई वाटरफॉल पर गुजारने के बाद हम वहां से रवाना हुए, और नारान से पहले हम जहाँ पहुँचे मोहांडरी में। तो हमने फ़ैसला किया कि नाइट स्टे यहीं पर होगा। यहाँ पे पीसी ग्रीन होटल में हमने रूम बुक किए, और वहीं पर हमने रात का स्टे किया। यहाँ पे आप माइटी कुनहार रिवर को देख सकते हैं, जो कि रोरिंग एंड अ ह्यूज रिवर, बहुत ज़्यादा शोर मचाता हुआ ये दरिया। यहाँ पे हमने इसके बिल्कुल किनारे के साथ ही होटल, वहाँ पे हमने स्टे किया और रात के स्टे को एंजॉय किया, और सुबह नाश्ते के बाद वहाँ से चेक आउट कर गए अपनी नेक्स्ट मंजिल की जानिब। हम नारान की तरफ रवाना हुए, और नारान से होते हुए बाटा कुंडी जा पहुँचे। पहाड़ों की सैर एक खुशबू की तरह हर लम्हा हर पल हमें भाती है, सफ़र के ये लम्हे कभी ना भूलेंगे, पहाड़ों की यादें दिल में बस जाएंगी। इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय करते हुए, खूबसूरत रास्तों से गुज़रते हुए हम नारान की तरफ रवां दवां हैं। मोहांडरी से चंद घंटों की मसाफत तय करने के बाद हम नारान पहुंच गए, और यहाँ पे पहुँचते ही राइट साइड पर आपको ग्लेशियर पर बर्फ़ की बनी हुई स्लाइड्स नज़र आती हैं, जो कि वहाँ के मकामी लोगों ने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत बना रखी हैं, और वहाँ पे आप स्लाइड्स को एंजॉय कर सकते हैं।
कुछ चार्जेस, बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस होते हैं जो पे किए जाते हैं। और देख सकते हैं कि ये हमारे साथ गए हुए जो बच्चे हैं वो किस तरह से स्लाइड्स को एंजॉय कर रहे हैं। नारान में कुछ वक्त गुजारने के बाद हम वहाँ से चल पड़े बटाकुंडी की तरफ, क्योंकि बटाकुंडी से जीप के ज़रिए से हमें पहुँचना था लालाज़ार। बटाकुंडी से जीप हायर करके तकरीबन आधे घंटे की मसाफत तय करने के बाद हम पहुंचते हैं लालाज़ार। और ये जीप ट्रैक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का ट्रैक है, लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा कि डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो इसी तरीके से जब हम लालाज़ार पहुंचते हैं तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ख़ूबसूरत मकाम और इंतहाई हैरत में डाल देने वाले हसीन मनाजिर हैं। और यहाँ की रंगीनियाँ और कुदरत के हसीन नज़ारे हमेशा हमारे लिए यादगार रहेंगे। लालाज़ार पहुंचकर हमने चाय से लुत्फ़ उठाया और वहाँ पर ख़ूबसूरत मनाजिर को एंजॉय किया। बुलंदियाँ हैं ख्वाबों की, मेडोज़ का हुस्न लाजवाब, हर कदम पे कुदरत के रंग व नूर का है हिजाब। चट्टानों की बातें, दरख्तों का सुकून, हर लम्हा एक नया सफ़र, हर पल एक जुनून, हवा की सरगोशी, वादियों का पयाम, सफ़र में हर तरफ मिलता है आराम। लालाज़ार के पुरकैफ और ख़ूबसूरत नज़ारों में कुछ वक्त गुजारने के बाद हम उसी जीप के ज़रिए से वापस बटाकुंडी पहुँचे। और बटाकुंडी से फिर हमने अपने सफ़र का आगाज़ आगे की तरफ यानी बड़वाई की तरफ किया। तो बड़वाई के बिल्कुल करीब ही एक इंतहाई खूबसूरत रिज़ॉर्ट हमें नज़र आया, स्काई टच रिज़ॉर्ट। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर मौजूद, इंतहाई उम्दगी के साथ बना हुआ ये रिज़ॉर्ट है और हमने यहाँ पर अपना नाइट स्टे किया। सुबह होते ही वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किया और पहुँच गए कायनात व्यू रेस्टोरेंट नाश्ता करने के लिए। और यहाँ के वेटर को सुनिए ज़रा। चिकन, मटन, तुम्बा, सूप, यखनी, पुलाव, बिरयानी, सब्जी, बारबेक्यू, वीआईपी खाना, गारंटी जुदा, लोरी खाना, लोरी दही बल्ले को। कायनात व्यू रेस्टोरेंट से नाश्ता करने के बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हुए, जो कि बाबूसर टाप था। लेकिन बाबूसर टाप की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ मेडोज़ और लेक्स नज़र आती हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र प्याला लेक और उसके साथ साथ लोलोसर लेक हैं। तो हमने उनके नज़ारों को भी अपने कैमरे में महफूज किया। अभी लोलोसर लेक हम पहुँचे और यहाँ के नज़ारों को आप देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत किस्म की ये लेक, साफ़ व शफाफ इसका पानी, और दरियाए कुनहार को बनाने में इसका मेजर पार्ट है, यानी मैक्सिमम पार्ट जो दरियाए कुनहार में पानी का है वो लोलोसर लेक का ही है।
लोलोसर लेक से जाते हुए बाबू सर टॉप की तरफ आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ के ग्लेशियर नज़र आते हैं और वहाँ पर इस तरह से कार्टून बने हुए नज़र आते हैं जो कि मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी महारत और फ़नकारी से बनाए हुए हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग पिक्चर्स बनाते हैं जिसके ये मामूली से चार्जेस भी वसूल करते हैं, अपनी मेहनत का सिला वसूल करते हैं। ये समझिए आप यहाँ के मकामी लोग। बाबू सर टॉप की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत सारी मेडोज़ आपको नज़र आती हैं जहाँ पर मवेशी बड़े सुकून और आराम के साथ चर रहे होते हैं। और इन मेडोज़ के दरमियान में वस्त में से बहता हुआ दरियाए कुनहार का पानी जो इंतहाई पुरसुकून तरीके से और एक आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का पुरकैफ किस्म का नज़ारा पेश करता है और आपको यहाँ रुकने पर और फ़ोटोग्राफ़ी करने पर मजबूर कर देता है। तो हम भी रुके और यहाँ पे कुछ वक्त गुजारा और इन्जॉय किया। बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून जगह ये हमें नज़र आई। इस खूबसूरत चरागाह में कुछ वक्त गुजारने के बाद हम रवाना हुए अगेन बाबू सर टॉप और फाइनली वेलकम टू बाबू सर टॉप। ये आप बाबू सर टॉप के मनाजिर देख सकते हैं। इंतहाई ठंडी और यखबस्ता हवाएं चल रही थीं और वहाँ पर इस तरह चादर और कैप के बग़ैर उतरना हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता था, इसलिए हमने तमाम हिफाजती इक़दामात किए और बाबू सर टॉप के खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने की पूरी कोशिश की। आप देख सकते हैं बर्फ़ पोश चोटियां हैं पहाड़ों की और जुलाई के महीने में भी यहाँ पे सख्त किस्म की सर्दी आपका इस्तकबाल करती है। बर्फ़ की चादर ओढ़े पहाड़ों का हुस्न, सफ़र की राहों में हर मंज़र दिलनशी। बाबू सर टॉप पे सर्दी को एंजॉय करने के बाद हम वहाँ से दोबारा वापस रवाना हुए और हमने अपना सफ़र महांडरी तक तय किया। महांडरी में रात का हमारा स्टे था और उससे अगली सुबह महांडरी से फैसलाबाद हमारी वापसी थी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।